So welcome back once again to all our crazy cricket fans. This is the Boundary Banter, and we are back again with the eighth episode. And this is the Boundary Banter basically where we banter beyond boundaries. तो आज का एपिसोड जो है काफी खास होने वाला है, काफी सारी अच्छी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली अभी काफी लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल होने वाला है और दी एशिया कप वुमेन्स क्रिकेट में। साथ ही साथ में इंडिया श्रीलंका सीरीज स्टार्ट हो रही है। पहला मैच आने वाला है T20 इंटरनेशनल का। और उसके साथ में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं साइड ऑन साइड में, कई सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमें देखने मिले कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के। यूएसए में काफी कुछ हो रहा है क्रिकेट रिलेटेड अगेन, स्पॉटलाइट अगेन। और साथ ही साथ में हम और बात भी करने वाले हैं कुछ क्रेजी क्रिकेटिंग स्टोरीज और क्रेजी क्रिकेटिंग फैक्ट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड ऑन अ वेरी गुड नोट। तो वेलकम वंस अगेन सिद्धार्थ, अवनीत, कैसे हो आप लोग? थोड़ा हालचाल बता दो यार व्यूअर्स को। बस सब बढ़िया। नहीं, बढ़िया है। वर्ल्ड कप जीते हुए ऑलमोस्ट एक एक महीना होने को आया एंड फाइनली क्रिकेट इज कमिंग बैक, सीनियर्स आर कमिंग बैक टू प्ले एंड अब जो क्रिकेट का माहौल बनेगा दैट विल कंटिन्यू होपफुली टिल द आईपीएल, नेक्स्ट आईपीएल, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है उससे पहले। तो इट्स अ बिजी कैलेंडर गोइंग फॉरवर्ड नाउ, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। सो हम क्रिकेट फैंस को और कुछ नहीं चाहिए, बस मैच दिखा दो कोई भी। तो एब्सोल्युटली। और पता है सबसे मेन बात क्या है कि मुझे लगा था यार वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में ना काफी बोरिंग सा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा उतना। लेकिन इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, अभी डेवलपमेंट्स इतने हुए, गंभीर आ गए, साथ ही साथ में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें चल रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं, इंजमाम के बीच में कमेंट कर दिया था, काफी हो गई थी, काफी सारी चीजें चल रही है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं सिद्धार्थ के पास में। एंड क्योंकि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन क्रिकेट के लिए अभी जो मैच होने वाला है इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज, इट इज दी इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप फाइनल विच इज श्रीलंका। और वुमेन्स क्रिकेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी फाइनल तक आ गए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें अच्छे से बात करें। तो सिद्धार्थ थोड़े अपने ओपिनियन, अपने फैक्ट्स बताइए कि कैसा रहा है इंडिया के लिए टूर्नामेंट, और कौन से सम ऑफ द की प्लेयर्स वॉच आउट फॉर फ्रॉम इंडियन साइड। आई थिंक यार इस बार टूर्नामेंट तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए यहाँ पे। इस बार इंडियन टीम ने चाहे 3 बार इस बार इंडियन टीम ने 10 विकेट प्लस विक्ट्री हासिल करी है, जो अभी सेमीफाइनल में रिसेंटली बांग्लादेश को उन्होंने हराया। आई थिंक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था हमारी लड़कियों के थ्रू एंड एवरीबडी इज जॉइनिंग द पार्टी, चाहे वो रेणुका सिंह ठाकुर हो, चाहे उसके अलावा दीप्ति शर्मा तो कर ही रही है, और पूजा वस्त्रकर हमारी छोटी हार्दिक पांड्या तो कर ही रही है। तो आई थिंक ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना जैसे सीनियर्स जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया इज इन वेरी गुड हैंड्स एंड बहुत अच्छा चांस है जीतने का। बस श्रीलंका में थोड़ा चमारी अट्टापट्टू, उनकी पुरानी चावल भी है और थोड़ा आई नो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनके पास, एंड बहुत अच्छा भी खेल रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो कविशा दिलहारी जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, आई थिंक ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो श्रीलंका के परेशान कर सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक इंडिया कैन। एब्सोल्युटली। और सबसे खास बात ये है कि भाई इंडिया फाइनल खेल रही है, और मैं तो कल का मैच पक्का देखने वाला हूँ, फॉलो करूंगा क्या होता है करके। एंड साथ ही साथ में आप ये बताइए यार कि इंडिया के साइड से ऐसा पर्टिकुलर प्लेयर है क्या जो आपको लग रहा है कि गेम चेंजर हो सकता है कल के मैच में? मतलब आपने श्रीलंका साइड से चमारी अट्टापट्टू की बात करी, सेम साइड से इंडियन साइड में ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जो आपको लग रहा है यार की प्लेयर टू वॉच आउट? यार की प्लेयर तो सबसे पहले मेरे लिए वही शेफाली वर्मा होती है, बिकॉज शेफाली वर्मा जो स्टार्ट्स देती हैं एंड मतलब बिल्कुल सहवाग जैसा स्टाइल है उनका खेलने का। एंड आई थिंक उनके जो स्टार्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कल के मैच में, एंड होपफुली वो उसको कन्वर्ट करें। एंड उसके साथ साथ आई वुड वांट कैप्टन हरमनप्रीत टू स्टेप इन एंड वो अच्छा करें। एंड और लीडिंग अभी तक टीम तो अच्छा चला रही है, बस उनकी भी परफॉर्मेंस एक अच्छी सी आ जाए फाइनल में। एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि रेणुका ठाकुर की जो ऑन द स्पॉट गेंदबाजी है, टप्पे पे गेंदबाजी करना, आई थिंक वो भी वो कंटिन्यू रखे। तो आई थिंक इंडिया कैन विन दिस अलोंग विद दीप्ति शर्मा। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, एंड ऑल द बेस्ट अगेन टू इंडियन क्रिकेट टीम। कल फाइनल है, आप बहुत अच्छे से खेलिए और इंडिया का नाम फिर से रोशन कर दीजिए। हम तो फिर से चाहते हैं कि एशिया कप की विक्ट्री हो और फिर से एक परेड निकले दोबारा से कहीं पे ऑर्गेनाइज हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग दैट वी आर अगेन इन अ फाइनल, वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल, एंड लेट्स होप फॉर एन इंडियन विक्ट्री। और इसके साथ में ही मैं थोड़ा सा अब चल लेता हूँ प्रवनीत आपके पास में। यार कुछ आप मेरे को कल बता रहे थे, हमारी बात हो रही थी ऑफलाइन, आप कह रहे थे कि यूएसए के अंदर कुछ चल रही है, हलचल हो रही है कुछ क्रिकेट रिलेटेड आईसीसी एंड यूएसए क्रिकेट बोर्ड के बीच में। तो थोड़ी सी यार यू कैन, इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन इट। yes, so United States of America overall is in shambles right now. वहां पे बाइडेन पुल आउट कर देते हैं प्रेसिडेंशियल रेस से, ट्रम्प को असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है ट्रम्प पे, एंड यूएसए क्रिकेट इज अंडर वेरी वेरी हाई स्क्रूटनी फ्रॉम द आईसीसी।
USA Cricket has been put under notice by the ICC for non-compliance of two major pointers. One is that they are not complying with the Olympic Committee, whatever regulations are there for them to be a governing official national governing body, which will be very important during the 2028 Los Angeles Olympics. And second point that has been highlighted is a non-appointment of their CEO. Right? मतलब USA Cricket is functioning without a CEO. So ICC ने 2017 में भी सेम सैंक्शन लगाया था यूएसए क्रिकेट को. नाउ इट हैज कम अगेन इन 2024 एंड दे हैव 12 months to rectify it. But अगर आप देखो, like if you draw parallels between this World Cup and what happened in the FIFA World Cup, right? Both were allotted for majorly non-cricketing reasons, right? Or non-sport reasons, right? वहां पे कतार में था कि यार वहां पे there was some alleged corruption charges. Then when you talk about USA getting the hosting rights of the Cricket World Cup, it was more from a promotion of the game in that country right before the Olympics. They want 2028. This is the first time cricket will be part of the Olympics, and it will be starting in Los Angeles, right? So, अगर आप if we take you back to say 1 month prior or 2 months prior when the Cricket World Cup actually started in USA, you could have seen that crack, right? There was definitely a gap between how it should have been hosted and how it was actually hosted. Indian players को gym facilities नहीं मिली hotel में. There were terror threats going around. There were questions raised on the drop-in pitches that were there. Training grounds की facilities was very poor. Sri Lanka team ने तो यहाँ तक कह दिया था कि it is a very very poorly scheduled World Cup where they were even stranded for 10 hours on an airport. So you don't sort of want this in a world event. And अगर आप ticket pricing की भी बात करें, there were tickets going as high as $10,000, which again, mind you, are higher than even their NBAs and other sporting events like Super Bowl, right? So it was, as per me, in my honest opinion, this was done just to bring the subcontinent teams to the New York Stadium. वहां पे हमने मैच खिलाए, हमने विराट कोहली का स्टैचू बना दिया टाइम स्क्वायर पे. तो more than cricket, USA concentrated on promoting the game overall, and that has hampered their chances as a full member nation, like a full member part of ICC. And long term में इसके repercussions USA cricket को झेलने पड़ेंगे, right? So this is what is coming up. Absolutely. और मैं तो मतलब बीच में I think I saw some news where उन्होंने जो स्टेडियम बनाया था उसको भी डिसमेंटल कर दिया उन्होंने. Yes. And it was like predicted कि जितना पैसा स्टेडियम बनाने में स्टेडियम को बना के डिसमेंटल करने में लगा है, अगर वो उतना पैसा से बना के रख लेते तो कम पैसे लगते हो. And at the same time, even you're talking about sports in general in USA. अभी कोपा अमेरिका भी रिसेंटली वहाँ पे हुआ था, तो वहां पर भी मेजर काफी सारे होल्डअप्स हुए फ्रॉम द अथॉरिटीज. सो ये मैच था जो आई थिंक उरुग्वे का मैच था, तो उसके अंदर डेविड यूनियस करके एक प्लेयर है उरुग्वे के, तो उनकी जो फैमिली है स्टैंड्स में बैठी हुई थी. एंड सपोजिटली वहां पर जो दूसरी टीम के फैंस थे उन्होंने उसकी फैमिली को अटैक कर दिया. एंड देन दैट प्लेयर शोड सम करेज. वो भाई मैच खत्म होते ही वो स्टैंड में पहुंच गए लड़ने के लिए. तो इमेजिन सम क्रिकेटर हैविंग अ वन ऑन वन विद अ फैन इन स्टैंड. इंस्पाम की याद आ गई आपको जब उनको आलू आलू बोल रहे थे. ऐसे वाला सिचुएशन हो गया था. वो तो फिर भी फनी है. यहाँ पर तो किसी फैमिली मेंबर की लाइफ इस थ्रेट. और मतलब काफी खराब था. इवन कोपा अमेरिका फाइनल जो हुआ था अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में, उसके अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई इतने लोग घुस गए थे स्टैंड्स के अंदर जिनके पास टिकट नहीं है, वो भी स्टैंड में घुस गए थे. जिनके पास टिकट है वो बाहर खड़े वेट कर रहे हैं हो क्या क्या करके. तो एब्सोल्युटली लाइक इट्स इन शैम्बल्स हाउ द अरेंजमेंट्स वर डन बोथ फॉर maybe फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप, साथ ही साथ में कोपा अमेरिका या ओलंपिक्स के लिए जो भी आप आगे बात कर रहे हैं. तो आई थिंक यूएसए शुड लुक इनटू इट और काफी अच्छा रहेगा उसके लिए. देखते हैं इससे ना. बट वैसे मैं जैसे आपने फुटबॉल पे कंपैरिजन पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो आई सी अ लॉट ऑफ डिबेट ongoing on social media and with friends in general that soccer is or football is the superior sport and all of that. Said and done, yes, it has a very very big fan following, but India जैसी कंट्री में where everyone is crazy about cricket and like वो अपने स्टार्स की झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहां पे our players were peacefully, जहां आप भी गए थे अभिषेक, पीसफुली वो एक बस में जा रहे हैं. देयर वर नो डिस्ट्रप्शंस एंड एनीथिंग लाइक दैट. फुटबॉल में पिछले 4 साल में आपको 2 केसेस दिख गए. एक यूरो 2020 का फाइनल जब इटली और इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के सारे फैंस में स्टेडियम में एकदम हलचल हो गया था. उस पर एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री भी है. एंड कोलंबियन फैंस, एज यू सेड, इन कोपा अमेरिका
वो तो एसी शाफ्ट के अंदर से घुस रहे थे स्टेडियम में. सो मतलब that just shows that cricket का जितना भी कह लो, it has been very well managed by the BCCI in India, despite given its the biggest stature you can give to any sports personalities given in India. Right, so kudos to BCCI, ICC overall for managing this aspect of the sport at least. Absolutely. और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर इतनी भीड़ है, इतना population which is crazy about cricket, managing everything efficiently, हर साल एक IPL करा देना with absolutely zero security concerns until now. I think एक दो concerns अभी major देखने मिले हैं, but पिछले 10-15 साल close to 20 साल तक अभी चल रहा है. So it's a very good thing, and I think USA cricket board और USA authorities could learn something from BCCI and ICC in particular, क्योंकि ICC ने भी एक अच्छा ही काम किया है अभी तक. तो वो तो है. इसी के साथ में मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ, अभी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उसी के साथ में आ जाता हूँ. आशीष नेहरा और विक्रांत गुप्ता का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें आशीष भैया हाँ यार, तो मैं सेम पॉइंट पे बता रहा था, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स के बारे में. उन्होंने क्या बोले, अभी रिसेंटली कमेंट्स आए काफी सारे. मिश्रा जी का इंटरव्यू आप देख रहे होंगे अभी. आशीष नेहरा का एक इंटरव्यू आया है विद विक्रांत गुप्ता, उसके बारे में आपको बता देता हूँ. तो आशीष भैया ने बेसिकली 4 ब्रॉडर पॉइंट्स बोले. सबसे पहला जो उनका पॉइंट था वो था कि भाई हार्दिक पांड्या को जो कैप्टनसी नहीं दी, विक्रांत जी ने पूछा उनसे, उन्होंने ये बताया कि यार हार्दिक पांड्या जो है वो तीनों फॉर्मेट खेला हुआ है उन्होंने, बट उसकी इंजरी कंसर्न्स काफी रहते हैं. एंड गंभीर एंड पार्टी जो आई है, उनकी एक नई सोच है. ही वांट्स कि बेसिकली एक ऐसा प्लेयर हो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर स्पेशलिस्ट हो, जो सारे रेगुलरली मैचेस खेले और साथ ही साथ में अच्छा परफॉर्म करे. उसके लिए सूर्य कुमार यादव को उनके लीडरशिप स्किल्स जो जानते गंभीर, उसके बेसिस पे उन्होंने कैप्टनसी दी है. नंबर 2 है कि भाई शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी क्यों दी गई है. उसी इट्स वेरी क्लियर अंटिल नाउ कि शुभमन गिल को एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर देखा जा रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, साथ ही साथ में कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी. तो वो उनको ग्रूम करने के लिए एक इट्स लाइक अ स्टेप टू ग्रूम शुभमन गिल इन दी 3 फॉर्मेट्स व्हिच आर अपकमिंग. तो गिल को आगे जाके आप देख सकते हैं कि किसी एक फॉर्मेट के अंदर वो कैप्टनसी आपको करते हुए दिख जाए. फिर तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि भाई विक्रांत जी ने पूछा कि आपको खुद को क्यों नहीं उन्होंने आपको बीसीसीआई ने अप्रोच किया था क्या फॉर दी कोचिंग रोल. तो उसमें नेहरा जी ने बड़े समझदारी से जवाब दे दिया कि यार मैं जो हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा प्रेफर करता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बी ट्रैवलिंग फॉर 9 मंथ्स स्ट्रेट इन अ गिवन ईयर. तो इसके लिए उन्होंने आई थिंक डिक्लाइन किया है. तो दैट वाज वन थिंग जो उन्होंने बोली है. और साथ ही साथ में जो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था. उन्होंने कहा कि यार काफी टाइम से एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉट चल रहा था इन इंडियन क्रिकेट की, ट्रॉफीज अपने पास आई नहीं थी, बट नाउ इज अ टाइम कि अब एक ट्रॉफी जो हम जीत गए T20 वर्ल्ड कप की, तो हमें झड़ी लग जाएगी ट्रॉफीज की. तो ही सेइंग कि नाउ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इंडिया आगे जाए, खेले, और साथ ही साथ में जितने मेजर ट्रॉफीज आ रहे हैं उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता जाए. प्लस उन्होंने ये भी बात पे रिफ्लेक्ट किया है कि गौतम गंभीर ने बोले कि 27 तक अगर फिटनेस अच्छी रहती है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली कैन प्ले. तो बेसिकली गंभीर, इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स थिंक कि रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट जो है, वो आने वाले वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फिटनेस वो शायद मिस आउट कर जाए, बट परफॉर्मेंस वाइज एंड अगर फिटनेस वाइज तो अच्छा करते रहते हैं, तो वी माइट इवन सी अनदर वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. तो यार दैट इज ब्रॉडली द 4 पॉइंट्स पे उन्होंने बात करी. ये तो हाईलाइट है पूरे उसका. मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई एक्स क्रिकेटर किसी इंटरव्यू में जाता है या पॉडकास्ट में जाता है, जब मैं किसी भी पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले सोच रहा था भाई आज क्या न्यूज आने वाली है. बिकॉज अमित मिश्रा, मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, सुरेश रायना, इवन जब वो ललन टॉप के इंटरव्यू में गए थे, आजकल पता नहीं ऐसा हो गया है कि या तो इनकी पीआर एजेंसी स्ट्रांग हो गई है या फिर इनके मीडिया मैनेजर्स बेटर हो गए हैं फ्रॉम द टाइम दे वर प्लेइंग. राइट, बिकॉज ना मैंने मिश्रा जी का मुंह खुलते हुए देखा है व्हेन ही वाज प्लेइंग, ना मैंने प्रवीण कुमार का मुंह देखा है कि भाई वो ज्यादा इमोट कर रहे हैं अपने आप को. तो अब ठीक है, दैट्स फॉर गुड, एंड होपफुली इसी के थ्रू हमें बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज भी जानने को मिलेंगी यार कि बैकग्राउंड में होता क्या था. लोगों ने कोहली का क्या था, रोहित का क्या था, धोनी का क्या था. हाँ बताइए अभिषेक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मतलब मेरे को सब आपकी बातें सही लगी. आपने प्रवीण कुमार का नाम लिया, बड़ा ही उनका कैंडिडेट इंटरव्यू था उनके जोन में, उन्होंने बोल दी. मुझे एक चीज समझ में आई है, मिश्रा जी ने जो इंटरव्यू दिया है, मतलब कहाँ से इतना भर के बैठे थे, एकदम से निकल के फटे हैं. मतलब उनके पीआर एजेंसी ने उनको नहीं बोला कि थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा कम बोलना हुआ भाई. वो तो बोलते गए, उन्होंने पोल पट्टी सब खोल दी उन्होंने कि भाई विराट के साथ उनके रिलेशन क्या है, विराट कैसे इन्वॉल्व हुए. मतलब मेरे को लगा मिश्रा जी से ज्यादा वो कोहली के ऊपर इंटरव्यू था कि कोहली और आपके रिलेशन क्या है. आधा से ज्यादा इंटरव्यू उसी चीज पे चला है, एंड हाउ यू नॉट गिवन मे बी चांसेस एंड ऑल. हर क्रिकेटर की अपनी स्टोरी होती है. आई थिंक मे बी जब क्रिकेटर्स निकल के आते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, एंड या फिर रिटायरमेंट लेने वाले होते हैं, देन
वो आके ऐसी बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं पर कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हो ही नहीं, ऑब्वियसली काफी बातचीत चल रही है मिश्रा जी के इंटरव्यू। शमी ने भी एक इंटरव्यू किया, उन्होंने भी बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। वो इतना स्पॉटलाइट में नहीं है, जो वो तो एक्टिव क्रिकेटर है, बट मिश्रा जी ने आके इतनी जो बातें की है, तो अलग ही छा गए हैं। एक्चुअली उन्होंने विराट के बारे में कुछ कह दिया ना, वहीं से सब कुछ हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, आई थिंक ये एक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हो गया। और भाई क्या बात करने वाले थे सिद्धार्थ यार हम लोग, और मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भूल गया हूँ। अरे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है ना, वो आने वाले हफ्ते में बहुत ज्यादा क्रिकेट की ना, देयर हैव बीन मेनी मेनी हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स बोल लो, या फिर देयर हैव बीन मेनी मेनी इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, राइट। उसके लिए मैं आपको, अगर आप 29 जुलाई को हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑन दिस डे बैक इन 2006 देयर वाज अ mammoth and record breaking partnership of 624 runs between two Sri Lankans. Who are those? Those are two people who have been playing, who had played club cricket with each other since they were 15 years old. Yes, I am talking about Mahela Jayawardene and Kumar Sangakkara, the two greats of the game. 2006, 29 July was the day when, उन्होंने 624 runs की partnership बनाई थी against the likes of South Africa. And वहां पे they broke their compatriots record, जो पहले जयसूर्या एंड महानामा का रिकॉर्ड था, बट वो रिकॉर्ड भी 1997 में इंडिया के अगेंस्ट बनाया गया था, which was precisely 576 runs, right? So it took almost 9 years to break a test partnership record. South Africa team was a little depleted. वहां पे शॉन पॉलक अपने, like his baby was being born. Graham Smith was not part of the squad. Jacques Kallis was not part of the squad. But even then, Ashwell Prince was the stand-in skipper, and साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक हमेशा से बहुत सुपीरियर रहा है. Even then, these guys batted for 3 days. And batting for 3 days in a test match is no, no funny thing. And यहाँ संगाकारा ने तो बनाए 287, but Jayawardene was on the brink of breaking another record. He got out on 374. तो अगर वो 26 रन या 27 रन और बनाते, तो आज शायद ब्रायन लारा की जगह महिला जयवर्धने की बात कर रहे होते. And eventually, Sri Lanka went on to win that match by an innings and 153 runs. Muralidharan the Great ne usme bhi 12 wickets ली, so nothing new for him. So this is something that is still date to be broken. 674 runs with the way Test cricket is being played today. I really doubt that this record will be broken anytime in the future. And what a great moment it would have been कि आप अपने childhood buddy के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा कीर्तिमान एस्टैब्लिश करते हो जो शायद आने वाली generations and उनकी आगे की generations भी हमेशा याद रखेंगी. So this is what happened in 2006. इंटरेस्टिंग चीज बताइए, चाइल्डहुड बडीज है दोनों, जयवर्धन और संगाकारा. Yes. School days से they used to play club cricket together, and 15 years old से they were having that partnership, and वहां से एक का selection होता है, फिर दूसरे का होता है, and then rest is history. कमाल है यार, मतलब आप किस्मत देखो आप कि बंदे 2007 के फाइनल में खेले, है ना, ओडीआई हाँ. वर्ल्ड कप में बाहर नहीं जीते, 2011 में हारे, साथ में जाके 2014 का हराया है वो भी इंडिया को, तब जाके बेसिकली उनका क्रिकेट का जो चैप्टर था वो क्लोज हुआ, वहां जाके प्रॉपर्ली और दोनों साथ ही रिटायर होते हैं, इससे बढ़िया स्टोरी नहीं हो सकती कोई. स्टोरी नहीं होती. Exactly. अच्छा, इसी बारे में आप बात कर रहे हो, तो चलो मेरे को एक चीज बताओ, या सिद्धार्थ चल तू बता कि तेरे हिसाब से भाई ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई स्पिनर कौन हो, चलिए. ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटेस्ट स्पिनर आई थिंक शेन वॉर्न. शेन वॉर्न होगा. अब मैं तुझे इस टाइम पे एक बात बोलूं कि भाई एक ऐसा प्लेयर है श्रीलंका का जिसने 10,000 रन से ज्यादा रन मारे ओडीआई में, और साथ ही साथ शेन वॉर्न से ज्यादा विकेट ली है, तो तू नाम बता पाएगा क्या उसका? नहीं यार, ऐसे तो क्या कौन हो सकता है. भाई ये प्लेयर का नाम है सनत जयसूर्या. सनत जयसूर्या का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, बहुत क्रेजी क्रिकेटिंग फैक्ट है, ठीक है. और मतलब मानेगा नहीं कि भाई बंदे ने 445 मैचेस खेले, उसने 10,000 से ज्यादा ओडीआई रन मारे, एंड सेम टाइम पे ना उसने 323 ओडीआई विकेट्स लिए. वन ऑफ द ओनली फ्यू प्लेयर्स जिसने भाई 300 प्लस विकेट्स भी लिए, 10,000 से ज्यादा रन भी मारे हो. अब कई बार हम बोलते हैं स्टैट्स कैन बी मिसलीडिंग, राइट. परफेक्ट केस ऑफ स्टैट्स कुड बी मिसलीडिंग, क्योंकि शेन वॉर्न ने एट द सेम टाइम सिर्फ 190 और मैचेस ही खेले ओडीआईस में, उन्होंने 292 विकेट्स लिए. बट थिंक अबाउट इट, जयसूर्या and he took just like 445 मैचेस के अंदर 323 विकेट्स और 10,000 रन में मारे बंदे हैं. मतलब हाउ क्रेजी कुड दैट बी. सही में यार. अब ऐसी, ये तो हमने इतने लेजेंड्स की बात कर ली, इसी में हम जरा एक गॉड ऑफ क्रिकेट की बात कर लेते हैं. तो अच्छा. उसमें यार देख, सबसे पहले मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि सचिन हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट है.
बट क्या आप सच में जानते हो उनको गॉड ऑफ क्रिकेट बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? आने का अगर पाकिस्तान का है। अच्छा, कैसे? भाई डेब्यू तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले किया था ना, इंडिया के लिए खेलने से पहले पाकिस्तान के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर थे वो, पाकिस्तान ने उनको ब्रेक हम्म, थ्रू दिया, देखो क्या फोड़ा उन्होंने पाकिस्तान को। सही दिमाग लगाया। इज्जत का निजाम था यार। हाँ, बाबा आप कुछ बताओ। यार मेरे हिसाब से तो श्री रमेश तेंदुलकर एंड श्रीमती रजनी तेंदुलकर का ही रहा है गॉड ऑफ क्रिकेट बनाने में, क्योंकि अगर वो इस धरती पे आते ही नहीं तो ना हम उनको गॉड बोल पाते ना उनको गोड बोल पाते। तो मेरे लिए तो भाई माँ बाप ही सब कुछ है, एंड सचिन के लिए भी आई एम श्योर वही रहेंगे। बट आई थिंक आप कोई बहुत अच्छी स्टोरी या फैक्ट लेके आए हो, तो हिट इट भाई, मतलब सचिन तेंदुलकर के बारे में बताइए। इसमें जल्दी से मैं पहले ये बोल दूंगा, आप रामाकांत आचरेकर का नाम भूल गए। अरे एक वो तो है ही। अब इसी में अब हम चलते हैं 90s की तरफ, जहाँ पे सचिन का बहुत बोलबाला हो गया था इंडियन क्रिकेट में। एंड वहाँ पे हम देख रहे थे कि सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जैसी चीजें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, ये भी इवॉल्व हो ही रहा था। तो एक अमेरिका के बंदे थे मार्क मास्करेनस, एंड उनकी अपनी कंपनी थी वर्ल्ड टेल नाम की एक कंपनी थी। तो वहां पे वो ये करते थे, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते थे काफी सारे प्लेयर्स का या फिर और भी सेलिब्रिटीज जो हो गए। तो उन्होंने सचिन, आई थिंक उस टाइम 2021 के ही थे जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को स्पॉट कर लिया। एंड उन्होंने तभी उनपे एक बेट खेल दिया कि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। उस टाइम भी बन रहे थे वो, बट बात ये थी कि उस टाइम वो ओपन नहीं करते थे इंडिया के लिए। 95 के बाद ही उन्होंने करना शुरू किया। एंड यहीं पे उन्होंने इतनी सारी डील्स, आपने सचिन की जो इतनी इंडोर्समेंट्स है वो होती हुई देखी, चाहे वो बूस्ट हो जाए, पेप्सी हो जाए, एमआरएफ जिनका स्टिकर, मतलब हम सब बचपन हमारा पूरा उससे जुड़ा हुआ है। आई थिंक वो जो एक डील है मार्क मास्करेनस का, उसमें बहुत बड़ा हाथ था, जहाँ पे उनको 16 लाख मिल रहे थे उस टाइम पे 90s के टाइम में, फॉर एवरी ईयर। एंड आई थिंक वो 1 करोड़ तक भी डील ले गए। तो आई थिंक बहुत बड़ा एक बेट खेला यहाँ पे मार्क मास्करेनस ने उनके ऊपर। एंड उन्होंने पहले ही स्पॉट कर लिया कि सचिन तेंदुलकर क्या आगे बन सकते हैं। एंड लकीली ही स्टार्टेड ओपनिंग फॉर इंडिया, और कई सारे कीर्तिमान उन्होंने रच दिए। तो उनको अपने रिस्क पे बेनिफिट्स भी मिल गए। वाह। बट मतलब 1 करोड़ कमा रहे हैं, बट लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर टैक्स नहीं देते हैं, कह रहे हैं एक्टर का उन्होंने अपना प्रोफाइल एक्टर की तरह किया, बिकॉज ही एक्ट्स इन अ लॉट ऑफ फाइटिंग एंडोर्समेंट्स के पर टाइम पे से। एक्टर आते हैं सभी। एंड तो सही है। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन 2002, मार्क ओके। मास्करेनस का एक्सीडेंट में। तो सचिन तो हमेशा ही कहते हैं कि अगर आज मैं इतना बड़ा हूं तो उसमें काफी हद तक हाथ मार्क मास्करेनस का ही है, जो एक ऐसा टैलेंट स्काउट किया और उनको ऐसी डील्स, एंडोर्समेंट्स दिलवाई। नहीं यार, मैड रिस्पेक्ट यार। यस, डेफिनेटली। मैस्करेनस नाम खराब है, लेकिन यार वो दिमित्री मैस्करेनस का याद आ जाता है मुझे, 5 छक्के मारे थे ना ये लगा। थोड़ा सा वो मेरे को लगा उस लाइन में तो नहीं चलेगा फिर, लेकिन ठीक है। तो मजा आ गया यार बात करके, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया आपने। थैंक यू। मुझे काफी मजा आ गया बात करके, आज फन हो गया। चलो सिद्धार्थ, आप थोड़ा सा बता दो, क्लोजिंग कर दो आज एपिसोड की। तीनों यार में लग रहा है आज। हाँ, क्लोजिंग से पहले तो यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी टीम इंडिया को ऑल द वेरी बेस्ट। चाहे चमारी हत्ता पर तू आए, कोई आए, डेविड मिलर आ जाए, आई थिंक इंडिया को हराने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। और एक एशिया कप वुमेन्स का तो इस बार फिर से आ रहा है, और फिर बाद में होपफुली वर्ल्ड कप भी आए। तो लेट्स गो टीम इंडिया, लेट्स चीयर द वुमेन इन। लव यू। So before we end, we always end with our most famous and like most viewed, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि उसी पे हमारे को बहुत कमेंट्स आते हैं, हमारे दोस्त हमें फॉरवर्ड करते हैं यार इसको और करो। एंड उसमें बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि यार ये नहीं तो वो क्यों, वो नहीं तो ये क्यों। तो इसमें भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज आर ओपिनियन, राइट। अब अगर बाबा को धोनी पसंद है कोहली से ऊपर, तो वो धोनी को पिक करेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात हो। तो सेम गोज फॉर एवरीवन। तो आज हम एक दिस और दैट वर्जन लाए हैं। This is this or that T20 International Spinners version, ओ right? माय गॉड। And इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस लेके आया हूं, so here we go. अभिषेक, आपसे मैं पूछूंगा, ब्रैड हॉग और रविचंद्रन अश्विन। आई वुड गो विद अश्विन। अश्विन और रविंद्र जडेजा। स्टिल अश्विन। अश्विन और मुजीबुर रहमान। आई वुड गो विद रहमान। रहमान। रहमान और सईद अजमल। अरे अजमल ने एक भी इंटरनेशनल की वो नहीं जीता, मैन ऑफ द मैच। मैं जाऊंगा अजमल के साथ, क्योंकि थोड़ी बहुत याद जुड़ी है।
सईद अजमल और शादाब खान, अजमल, अजमल और युजवेंद्र चहल, यूजी भाई, यूजी। यूजी और कुलदीप, Just because of recent World Cup win, Kuldeep, कुलदीप और तबरेज शमसी, still Kuldeep, कुलदीप और इमाद वसीम, still Kuldeep. कुलदीप और सुनील नारायण, इंटरनेशनल चलो ठीक है, सुनील नारायण। सुनील नारायण और जनता मेंडिस, वो अजंता मेंडिस अपने टाइम पे काफी खतरनाक थे, बट फिर भी सुनील नारायण। सुनील नारायण और एडम जैम्पा। मेरे को यार लेग स्पिनर्स काफी पसंद है, पर्सनल ओपिनियन, इसलिए जैम्पा के साथ जाऊँ। तो लास्ट वन एडम जैम्पा और राशिद खान। वो इसमें तो यार ऑब्वियसली राशिद खान, ये अपने अफगानिस्तान की शान, हमारे वेरी ओन राशिद खान। यस, ठीक है। सिद्धार्थ, आप फोमो तो नहीं फील कर रहे हो? अगर आप फोमो कर रहे हो तो अभिषेक, क्या पता आप कोई गेम खिला दे यार। अभिषेक, ओवर टू यू। आ जाओ भाई। Siddharth, I have for you a very special edition Ashes version, this or that. और particularly bowlers से स्पिनर भी होंगे, पेसर भी होंगे भाई, तेरी मर्जी है, जो मर्जी पिक कर ले, ठीक है। चल पहला ऑप्शन तेरे को दे, एशली जाइल्स और क्रैस्पोविच। एशली जायल्स। एशली जाइल्स और स्टुअर्ट क्लार्क, एशली जायल्स। ठीक है। एशली जाइल्स ये बने सर। एशली जायल्स। अच्छा, एशली जाइल्स और ग्रेम स्वॉन। ग्रेम स्वॉन। अच्छा जी, चलो ग्रेम स्वॉन या फिर जेसन गिलिस्पी। जेसन गिल्स। जेसन गिलिस्पी, मैथ्यू हॉगार्ट। जेसन गिलिस्पी। जेसन गिलिस्पी या स्टीवन हार्मिसन। ओह, स्टीव हार्मिसन। स्टीव हार्मिसन और ग्लेन मैकग्रा। ग्लेन मैकग्रा। चल थोड़ा सा टफ कर देते हैं, ग्लेन मैकग्रा और जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड। जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन और ब्रेट ली। ब्रेट ली। ब्रेट ली। नाउ द फाइनल वन, ब्रेट ली और शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। चलो भाई, मजा आ गया, काफी अच्छा था। एक तो जगह अलग पिक कर सकता था, लेकिन ठीक है यार, अभी तो पैदा हुआ है थोड़े साल पहले, चल ठीक है। तो तो चलो। गाइस काफी हो गया आज, काफी बातें हो गई, बकचोदी हो गई थोड़ी बहुत, है ना, मजा आया काफी। एंड काफी ऑफ सा एपिसोड था, ऑफ सीजन एपिसोड बोल सकते हैं इसको, लेकिन बातें सारी एकदम सीजनल हुई है हमारी, बढ़िया वाली। चलो ठीक है सिद्धार्थ, नवनीत, I'll video at you and to all our viewers, keep watching the Boundary Banter where we banter beyond boundaries. हमें गालियां दो, कुछ भी करो, कमेंट्स में बोलते रहो, सजेशन देते रहो, and we are all ears. And please wait for the very next episode, episode number 9, which is going to come very soon. So thank you once again. Stay tuned for the Boundary Banters. Bye. Bye guys, see you again.